हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, मैं अभी ऐसे बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो 5-10 मिनट्स की बनाते हैं जिसके अंदर आपके साथ नॉलेज शेयर करी जाए। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सेंटीमेंट मार्केट में आते हैं कि मंडे को मार्केट क्या होगा, आने वाले दिनों में बजट के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या होगा, हमारी इंडिया की मार्केट ऊपर जाएगी कि अब वापस से बेरिश हो गई है। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा और डिटेल में शेयर करूँगा। और मैंने ना एक कुछ तो पीपीटी बनाई है, उसमें डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप बने रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए। सो इसके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। अब ये होता क्या है और इसका क्या रेलेवेंस है आज की मार्केट में, आज के दिनों में हमें क्यों देखना चाहिए। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ये होता क्या है, उसको समझ लेते हैं हम। इसके अंदर क्या होता है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इसके अंदर कंट्रीज हैं। जैसे हमारा निफ्टी 50 बनता है कुछ स्टॉक्स को लेके, तो ये कंट्रीज के इंडेक्स के बेसिस पे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स बनता है। इसके अंदर कंट्रीज कौन से आते हैं, ब्राजील, चिली, चाइना, कोलंबिया, ये सब, इजिप्ट, ग्रीक, इंडिया, इंडिया भी देखो इसके अंदर, राइट, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज को लेके यूएई, एक इन्होंने एक इंडेक्स बना दिया, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ठीक है, द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स was launched in 2001 Jan. Data prior to launch data is a back tested. There is a frequent material difference between the back tested performance and actual result. Past performance, whether actual or back tested, is no indication or guarantee of future performance. इन्होंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स USD के अंदर है ये। द MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स capture large and mid cap representation across 24 emerging market countries with 1377 constituents. The index covers approximately 85% of free floating adjustment market capitalization in each country. राइट, तो इसको देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, उनके क्या क्या परसेंटेज है, इसके अंदर वेटेज है। तो देखेंगे ना, अगर हम इसके अंदर, तो इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री भी है एनर्जी में, इंडेक्स में इसका परसेंटेज है 1.48। ओके, इन्फोसिस का भी है 0.997, जो इंडिया के अगर देखोगे दो कंट्रीज हैं, और बाकी ये चाइना की कंट्रीज है। जैसे वो बोलते हैं ना कभी कभी कि जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक है, राइट, इंडिया का नहीं है, इंडिया के दो इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो इनको भी आप देख सकते हो कि इनके अंदर किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, और उससे मार्केट में इनकी आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हो। ये जो इसके जो टॉप इसके अंदर ऐड करे हुए सिंबल्स एडेड हैं, तो आप उनके ऊपर नज़र बना सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन ना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है अगर आप देखते हो, और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हम इसको, हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो आने वाले दिनों में किस तरीके से हो सकता है, बिकॉज कभी रेड कैंडल बनती है, कभी एकदम से मार्केट बुलिश दिखती है, फिर बिरिश दिखती है। तो हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, तो वो समझने की कोशिश करते हैं आगे चल के। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो सेक्टर वाइज यहाँ पे डिटेल दे रखे हैं, राइट, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कंट्री वेटेड भी दे रखा है। यहाँ पे इंडिया का 14.44% है, चाइना का 32.31% है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे 22 ये अदर्स का है, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनका है। साउथ कोरिया का 11.32 है, ताइवान का 13.81 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर देखोगे फाइनेंशियल 22 है, इंफॉर्मेशन IT है 18.63, कंज्यूमर्स का 14 है। तो इस तरीके के सारे मटेरियल, तो इस तरीके से सारे परसेंटेज वगैरह, हेल्थ केयर, एनर्जीज, ये सब दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये कंट्रीज के अंदर से जो शेयर्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, ऐसे इंडिया के हो गए, ऐसे बाकी कंट्रीज के, ब्राजील के कौन से, वो मैंने पीछे वाली स्लाइड में दिखाया था आपको। तो आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट। अब अगर इसको हम देखते हैं, MSCI इमर्जिंग मार्केट और MSCI ACWI और MSCI वर्ल्ड, ये जो ऊपर वाली ग्रीन और येलो है, ये हमारे, ग्रीन जो हो गया हमारा वो वर्ल्ड है, जो येलो हो गया वो ACWI है, और इमर्जिंग मार्केट का ये ब्लू वाला है, राइट फ्रेंड। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इनका क्रॉसओवर यहाँ पे 2009 के आसपास यहाँ कहीं पे हुआ था।
फिर यहाँ कहीं पे 2012 के आसपास भी इसका एक बार क्रॉसओवर हुआ है, बट अब काफी टाइम हो गया है इसका क्रॉसओवर नहीं हुआ। तो यहाँ तो ये यूएस का जो है, ये जो ग्रीन और येलो, ये यहाँ तो नीचे आएगा, यहाँ हम यहाँ पे जो है इमर्जिंग मार्केट है वो ऊपर की तरफ आएगी। एक बारी तो इनका क्रॉसओवर बनता है आने वाले टाइम में। तो ये जो था 2021 का, ये जो एक यहाँ पे हाई मारा था, तो यहाँ पे अगर यहाँ कहीं इस लेवल से भी ऊपर यहाँ तक आने की गुंजाइश है। हो सकता है ये अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, और इनका क्रॉसओवर जरूर होगा, एक दूसरे को क्रॉस जरूर करेंगे। ये इमर्जिंग मार्केट इसको क्रॉस जरूर करेगी, और इसके अंदर देखा जाए ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि निफ्टी 50 अभी ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो इमर्जिंग मार्केट है, जो इंडिया भी है उसके अंदर, तो हम अभी भी 2011 के लेवल के आसपास ही घूम रहे हैं। हम जो प्राइजेस ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, सिर्फ वो इसलिए हैं कि जो डॉलर और जो रुपी का जो डिफरेंस था वो ज़्यादा हो गया है। तो उसी रीजन से ये हमें हमें दिखता है कि ये हमारी मार्केट हमें दिखती है कि ऊपर चली गई है, जबकि अभी ऊपर नहीं गई है मार्केट। अगर देखें हम लोग, तो जिस हिसाब से यूएस की मार्केट इतनी ऊपर गई है, उस हिसाब से इंडिया की मार्केट उतनी ऊपर नहीं गई है। जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनकी मार्केट इतनी ऊपर नहीं गई। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आएगा, नहीं तो यूएस थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। तो ये देखने वाला। और आगे एक ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी दे रखा है क्लियरली, MSCI इमर्जिंग मार्केट नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स, एंड दिस इज अ MSCI वर्ल्ड इंडेक्स और MSCI ACWI इंडेक्स। तो यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे ना, अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक, यहाँ कहीं पे क्रॉस ओवर हुआ था, पीछे भी कहीं पे हुआ था, एक दो बार ही हुआ था। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया सर्च करने के लिए कि कुछ और पीछे चार्ट मिलते, बट वो भी मुझे मिले नहीं है। तो हो सकता है ये 91.91 दिखा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ पे यहाँ तो ये ऊपर जा सकता है। अपना जो कंट्रीज, ये इमर्जिंग कंट्रीज है, वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती हैं। और हो सकता है कि ये यूएस की मार्केट नीचे है, बट इनका क्रॉसओवर कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। तो हमें अभी फिलहाल घबराना नहीं चाहिए। अगर एक आधी रेड कैंडल बन जाती है, पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो कोई बात नहीं, अब बने रहिए। और अपनी इंडिया की मार्केट बूम करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये बजट भी बढ़िया आने वाला है, और उसके बाद में मोदी की गवर्नमेंट जहाँ तक दिखती है कि मोदी की गवर्नमेंट बनती नजर आती है इंडिया के अंदर। तो हो सकता है कि इंडिया लीड करे आने वाले टाइम में। और बस मेरा एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ आपके लिए, सो दैट आपको एक ये समझ में आए कि किस तरीके से हमें थोड़ा सा चार्ट के साथ साथ और भी बाकी सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि ग्लोबल मार्केट कैसे काम करती है। जो इस तरीके की स्टडीज़ है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इसमें से कोई आपके पास भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप भी उसे कमेंट में जाके पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें,